कि आपने मेरे कई वीडियो में यह उल्लेख करते हुए मुझे देखा होगा कि गाय हमारी संस्कृति का प्राण है, हमारी संस्कृति का मूल आधार है, हमारे संस्कृति के 5 स्तंभ है, 5 पिलर हैं जिसके ऊपर सनातन संस्कृति का निर्माण हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। वह 5 जो पिलर हैं उसका नाम क्या है उसको आप जानते हैं। श्री आदि गणेश, गाय, गंगा, गायत्री और गीता। यदि आपने इस 5 ग को जान लिया, यानी कि गणेश, गाय, गंगा, गायत्री और गीता, इसको अगर आपने जान लिया तो आप भारतीय संस्कृति के महान वट वृक्ष के मूल जड़ के पास अपनी पहुंच बना लेते हैं। आप इस संस्कृति के जड़ को समझ जाते हैं। यह संस्कृति कितनी विशाल है आप उसको बड़ी भली भांति से जान सकते हैं। गाय को धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। गाय की रक्षा करना चाहिए कैसे? जैसे कि अपने माता की रक्षा करना चाहिए, गंगा की रक्षा करना चाहिए क्योंकि वो हमारी माँ है। गंगा माता, गंगा मैया। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदू, हमारा दाह संस्कार हो जाता है, हमारी अस्थियां, हमारे अवशेष चिन्ह गंगा माता की गोद में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। वह हमारा ऐसा स्थान है, ऐसा घर है जो अनादिकाल से है। हमारे पूर्वजों की अस्थियां उसमें प्रवाहित की जाती हैं। हमारे पूर्वजों के अंश मां गंगा जी के भीतर है और हमारी जो अस्थियां हैं इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी वह भी मां गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाएंगी। वो हमारी मां है, तो मां की क्या करना है? रक्षा करनी है। गाय हमारी मां है। जब हम अपनी मां के पेट से, गर्भ से जन्म लेके धरती पे आते हैं, मां के स्तनों के दूध का सेवन करते हैं, शरीर में बल का वृद्धि होता है। मां अन्न खा के हमें दूध देती है, दूध पिलाती है, हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन गौ माता तिनकी को खाती है, घास फूस को खाती है और उनको इस विधाता ने, इस परमेश्वर ने तिनकी को दूध में कन्वर्ट करने की मशीनरी उनके शरीर में फिट की है। गाय नहीं होता तो नंदी नहीं होते, नंदी नहीं होते तो शिव जी की सवारी कहां से आती? एक मैनेजमेंट किया गया है, मनुष्यों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। धर्म को, संपूर्ण वैज्ञानिकता को साधारण शब्दों में अल्पज्ञ को समझाने के लिए, गृहस्थ के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे ऋषियों ने इस धर्म का निर्माण किया। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हमारी मान्यताएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ मान्यताएं हैं। निश्चित रूप से इसमें भी कुछ विवाद का कुछ विषय है, मैं मानता हूं। किसी दूसरे वीडियो में उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे आपको वास्तु शास्त्र में गाय के महत्व के बारे में हमारे पुराणों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपने संपूर्ण ज्ञान के अनुभव पे यह निष्कर्ष दिया, गाय को नंबर पे, गाय को हमारे धर्म में क्या स्थान होना चाहिए। उसी घास को ज्यादा खाती है तो ज्यादा दूध देती है, लेकिन हम और आप, मानो हमारे अंदर वह मशीनरी सेट नहीं है कि घास को खा के उसको दूध में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, बात करते हैं गाय के अन्य विशेषता की। गाय को प्राण मैंने क्यों कहा, उसको सिद्ध करना अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण यजुर्वेद यह मानता है यज्ञ कर्म हमारे
समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। उसका परम वैज्ञानिक कारण है। यज्ञ को अवश्य करना चाहिए, हर परिस्थिति में करनी चाहिए। घी हो न हो, जैसे भी तैसे भी हमें यज्ञ अवश्य करना है। वह आत्म परिष्कार होगा, जगत परिष्कार होगा, संपूर्ण संसार का कल्याण उसके माध्यम से होगा। यह प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ करना। यज्ञ कैसे होगा? घी चाहिए। गाय नहीं होगी, घी कहां से आएगा? गाय के कंडे कहां से आएंगे? 10 महाविद्याएं जो हमारी जगत जननी मां जगदम्बा है, जगदम्बा का स्वरूप है, जब हम महाप्रयोग करते हैं 10 महाविद्याओं का, हमें महाविद्या के अनुष्ठान के समय गाय के कंडे की आवश्यकता होती है। गाय के कंडे पे खीर बनता है और गाय के बछिया के कंडे पे ही हवन होता है। गाय कितना ही महत्वपूर्ण है, इसको आप और समझिए। पंचामृत का निर्माण करना हो, श्री सत्यनारायण व्रत की जो कथा है, श्री हरि नारायण विष्णु पंचामृत में स्नान करते हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, पंचामृत उन्हें समर्पित किया जाता है, चरणामृत समर्पित किया जाता है अपनी शुद्धि के लिए, अपने भवन की शुद्धि के लिए। पंचगव्य का निर्माण होता है। कहां से आएगा? गाय से आएगा। गाय को समृद्धि का कारक माना गया है और जिसके घर में गाय रहती है, बिना किसी समस्या के पितरों का आशीर्वाद उस घर में बना रहता है, बरसता रहता है। यह गाय की महत्ता है। आचार्यों ने बताया, ऋषियों ने बताया, किसी भी भूमि में चाहे कैसा भी दोष क्यों न हो, यदि सवत्सा गाय हो, सवत्सा मतलब उसके बच्चे हो, दूध देने वाली हो, वह गाय जो दूध देने वाली है और बछड़ा हो उसके पास, जब वह बछड़े को अपने दुलारती है, पुचकारती है, उसके मुंह से जो झाग निकलता है वह जब उस धरती पे गिरता है, हमारे ऋषियों ने माना है संपूर्ण भूखंड का वास्तु दोष सर्वथा रूप से नष्ट हो जाता है। यह महत्ता है गाय की। गाय नहीं होता तो हमारा संपूर्ण उत्थान रुक जाता, हमारी संपूर्ण मनोवृत्तियां संकुचित हो जाती। गाय को मां का स्वरूप दिया गया है। मां नहीं होती तो क्या होता? हम नहीं होते। जब वो गाय भी मां है तो वह नहीं होती, क्या होता? जीवन को ऊर्जा देने के लिए, जीवन में विश्वास जगाने के लिए, जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए गाय की महत्ता को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अस्वीकार करने की शक्ति रखता हो। अब आपको गाय के वास्तु शास्त्र में क्या उपयोगिता है उसके बारे में बता रहा हूं। एक श्लोक आता है, सम्मांजनोपांजनेन सेकेन उल्लेखनेन च गवां च परिवासेन भूमि शुद्धया पंचभी सम्मार्जन करना चाहिए। भूमि का सेखेन उल्लेखेन च, उस भूमि को समतल कर दीजिए, जो कांटे लगे हुए हैं उसको काट के निकाल दीजिए, जो भी गड्ढे हैं उसको सुरक्षित कर लीजिए, कटीली झाड़ियों को हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। गवाम च परिवासेन, और गाय को उस भूमि पे स्थित कर दीजिए, भूमि शुद्ध हो जाएगी। जब हम लोग कहीं किसी भूमि को शुद्ध करने के लिए जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है, रजिस्ट्री कराता है नई जमीन की, चाहे बंजर हो चाहे जैसी भी हो, हम लोग उसमें सप्तधान छिड़कवाते हैं कि भैया इस जमीन में सप्तधान को छिड़क दीजिए। और जब उसमें से बीज आएगा, जब उसमें बीज अंकुरित होगा, उसके घास को गाय खा दे, गाय का गोबर उस जमीन पे गिर जाए, गाय का मूत्र उस जमीन पे गिर जाए, वो जमीन शुद्ध हो जाती है। यह महत्ता है।
गाय की। गाय माता के प्रति, गो माता के प्रति हमारी आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गो माता सहज रूप से हमारे मन के भीतर बसी हुई है। हमारे धर्म में गाय को जानवर नहीं माना जाता है, उसको माता माना जाता है और गाय की सेवा करना परम कर्तव्य माना जाता है। गाय के रूप में हमारी पृथ्वी माता का करुण पुकार और श्री हरिनारायण विष्णु का संवाद हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। वास्तु शास्त्र का बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है समरांगण सूत्रधार, और इस ग्रंथ का प्रारंभ ब्रह्मा जी के और गाय के संवाद से ही माना जाता है। मय मतम नामक प्रमाणिक पुस्तक में, जो कि वास्तु शास्त्र का प्रमाणिक पुस्तक है, उसमें यह मान्यता दी गई है, चाहे जैसी भी भूमि हो उसमें गाय को बांध दीजिए, और जब गाय अपने बछड़े को दुलारती है, उसको चाटती है, तो जो मुंह से झाग निकलते हैं धरती पे, उससे उस भूमि का परिमार्जन होता है, भूमि शुद्ध हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है वास्तु प्रदीप अपराजित परीक्षा, इसमें भी यही मान्यता मिलती है कि वास्तु दोषों को दूर करने के लिए गाय बड़ी ही कारगर सिद्ध हुई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कहा गया है कि जिस किसी स्थान पर गाय बैठ करके निर्भयता पूर्वक सांस लेती है, वह संपूर्ण दोषों को खींच लेती है। जिस किसी भी घर में गाय की सेवा होती है, वहां पर पुत्र, पौत्र, विद्या, यश, धन, समृद्धि सबकी वृद्धि होती रहती है। अत्रि संहिता में महर्षि अत्रि ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में गाय नहीं होगी वहां कल्याण कैसे होगा। गाय को घर में रखने से घर समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है, वह श्री कृष्ण को अपने वक्ष स्थल से दूध पिलाती है। उससे बालक कृष्ण डर जाते हैं, तो नंद जी अपने श्रीमती पत्नी के साथ गाय की पूंछ से श्री कृष्ण को भय मुक्त करने के लिए उनका नजर उतरवाते हैं। तो गाय भय से मुक्ति भी प्रदान करने में बड़ी सहायक है। अभी तक आप मेरे इस वीडियो पे बने हुए, आपको एक ट्रीट दे रहा हूँ, एक कमाल की जानकारी बता रहे हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। वह जानकारी यह है मित्रों, जब आप किसी इंटरव्यू में जाइए, जब आप किसी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए जाइए, तो आप किसी गाय के पास में जाइए और उस गाय से निवेदन करते हुए जाइए। वह शुभ शकुन के रूप में है, उससे आज्ञा लेकर के जाइए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरे इस कार्य को आप संपन्न बनाएं। एक विशेष बात यह बताना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाएं, अपने घर से निकलें, तो आपको गाय के मुंह के ऊपर देखेंगे कि पसीने की कुछ बूंदें होती हैं। उसको अपने हाथ से, अंगूठे से उसको पोंछना है और अपने मस्तक पे तिलक लगाना है। गौ माता के पैर को छूते हुए, प्रणाम करते हुए अपने इंटरव्यू में जाइए। अभी तक मैंने जिसको भी बताया है इस प्रयोग को, वह अपने इंटरव्यू में सफल हुआ है। थोड़े से नंबरों से यदि अंतर भी हुआ है तो यथाशीघ्र किसी दूसरे नौकरी में उसका व्यवस्था हो गया है। पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में यह कहा गया है कि गाय को कभी भी लांग के तो नहीं जाना चाहिए, बड़ा ही दोषकारक होता है। आप जब भी किसी उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए जाएं, गाय का एक बार दर्शन करते हुए जाएं, आपको लाभ मिलेगा। अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए, योग्य संतान की प्राप्ति के लिए गो सेवा करना चाहिए। शिव पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि गाय की सेवा करने से और गो दान करने से यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यम का दूत आकर के परेशान नहीं करता है। यम के दोष को हम समाप्त कर देते हैं। यम का कोई भी कष्ट हमें नहीं मिलता है। गरुण पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो गाय के पैर की धूली होती है,
वह हमारे पापों को नष्ट कर देती है। यह विशेषता गाय की मानी गई है। ज्योतिष एवं धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि विवाह जैसे मांगलिक कृत्य को गो धूली वेला में संपन्न करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यह महत्व है गाय की महिमा का। जब गाय जंगल से वापस सायंकाल में अपने घर हमारे घर आती हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है वह धूल हमारे और आपके ऊपर पड़ती है, हमारे आपके सारे पापों को नष्ट कर देती है, सारे कष्टों को नष्ट कर देती है, हमारे कल्याण में सहायक होती है। यह महिमा है गोधूली वेला की। और पंचगव्य को, पंचामृत को, इसकी महिमा को आप कैसे भूल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है गाय को दान देने से, गोदान करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है, बड़े ही अद्भुत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का ग्रह जन्य बाधा हो आपकी जन्म पत्रिका में, दान करने से या फिर गाय को घास खिलाने से, गो ग्रास, ग्रास माने घास भी होता है, और ग्रास माने अन्न जल रोटी, ये सब जो चीजें हैं आप जब खाना बनाते हैं तो उसमें से एक रोटी निकाल लिया जाता है, उसको गाय को खिलाया जाता है। पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। किस लिए? समस्त प्रकार की ग्रह जन्य बाधाओं को दूर करने के लिए। इसलिए आपने देखा भी सारे पुराणों ने एक स्वर में, हमारे ऋषियों ने एक स्वर में गाय की महत्ता को स्वीकार किया है। हमारा आपका परम कर्तव्य है कि गाय की सेवा करें, गाय के आशीर्वाद से अपने बच्चों के भीतर संस्कार निर्मित करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं, आपकी इच्छा हो न हो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो भी उपयोगी वीडियो आपको समझ में आए उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने मित्रों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ शेयर करते रहिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।